Good morning students, Arun Bande from Forbani. I am taking some types of or making some types of videos about inorganic chemistry. Inorganic chemistry part for 11th and 12th, and that in that inorganic chemistry part the special hydrogen. हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए. ये डाइहाइड्रोजन होता है H2, इट इज़ द डाइहाइड्रोजन. डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन, hydrogen and hydrogen covalent bond, how these covalent bonds are formed, what is alpha, what is orthohydrogen, what is orthohydrogen and parahydrogen. In this hydrogen chapter, the next important part, now the video थोड़ा सा देखिए, बहुत सारा पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा समय दूसरा कुछ आप मोबाइल पे देख रहे हो तो थोड़ा सा आप, अगर 11-12 में हो तो सब पूरा घर भी 11-12 की पढ़ाई करता है. इट मीन्स पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर होता है. मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, हाउ मेनी मार्क्स विल देयर, व्हाट इज़ द करियर. इट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ. एंड इन दिस टर्निंग पॉइंट आप 7 से 8 से आपको ट्राई करना चाहिए था. अगर नहीं भी किया तो बस थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहो और आगे चलते रहेंगे. अभी आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. प्रिपरेशन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. Preparation of, in this preparation of dihydrogen, the first preparation from zinc granules, you know that सफ़ेद zinc granules होते हैं. Zinc granules reacts with acid. When zinc is a metal reacts with acid, always gives H2 gas, zinc और HCl. आपको मालूम है Zn is one of the metal, Zn solid plus HCl is one of the part. HCl in aqueous media, when zinc granules get added, zinc granules added in HCl from that beaker, from that test tube, bubbles are coming, and these bubbles are H2 gas bubbles, and the precipitate which is to be formed in the dissolved form, that is zinc and Cl. Zn gives Zn plus plus क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, और Cl gives Cl माइनस, इसका रिडक्शन होगा. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Zn Cl. एक 2 पॉजिटिव के लिए कितने Cl चाहिए, 2 Cl चाहिए. तो अपने पास तो एक ही Cl है. तो आप इसको बैलेंसिंग फिनोमेनॉन आपको समझ में आएगा. ZnCl2 आप लिखोगे, ZnCl2 प्लस बस डाइहाइड्रोजन निकलेगा. एकदम जिंदा डाइहाइड्रोजन, एकदम फ्री डाइहाइड्रोजन. Yes, it is not in aqueous form, it is a gaseous state. The hydrogen which is to be, it is a simple form, simple basic form. थोड़ा हाइड्रोजन चाहिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन चाहिए तो जिंक ग्रैन्यूल लाइए, HCl डालिए, उसको थोड़ा पैक करिए, और ट्यूब में से एक छोटा सा ट्यूब लेके आपको H2 गैस सेपरेट करना पड़ेगा. ये सिंपल प्रिपरेशन है, H2 गैस प्रिपरेशन. इसके बाद आप जिंक के साथ एसिड तो लिया सर, मुझे लगता है कि सर अपन बेस लेंगे. यस, बेस भी ले सकते हो. स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. NaOH is strong base. Why NaOH is strong base? This NaOH is very very nearer to us. ये आपका बहुत नज़दीक का है NaOH, एकदम सगा भाई है. HCl का सगा भाई NaOH है. HCl में H+ है तो OH- होगा NaOH में. ये सगा भाई होता है. ये सगा भाई भी आएगा भागते भागते आपके लिए जिंक सल्फाइड प्लस NaOH. यहाँ पर बनेगा थोड़ा सा एक अलग सा सॉल्ट बनेगा. अलग सा सॉल्ट बनेगा मतलब इसको अब याद करना पड़ेगा आपको. ये जो अलग सॉल्ट है, ये जो आप लिख रहे हो Zn NaOH, ये सोडियम जिंकेट बनेगा. जिंकेट आयन, जिंकेट आयन इज
ZnO2 माइनस एंड Na प्लस, ये सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट ट्वाइस ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलोगे, सॉरी ये Zn के पास ये Na2 ZnO2, सॉरी Na2 ZnO2, Na2 ZnO2, this ZnO2 it means two negative charges are there. Why two negative charges are there? ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक Zn के पास दो पॉजिटिव हमको मालूम है, पहले हमने देखा है, यहाँ पर Zn है, Zn के पास टू पॉजिटिव है, ईच ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस, ये बेसिक पार्ट है बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये Zn प्लस प्लस और ये माइनस माइनस कॉम्बिनेशन के बाद ये ZnO2 माइनस माइनस होगा, और Na2 सिंगल Na के लिए नहीं जमता है, Na को अब 2 लेना पड़ेगा, ये 2 Na और Na मिला के जो Na2 हुआ था, ये Na2 एंड ZnO2 माइनस 2, सोडियम जिंकेट इज द साल्ट, सोडियम जिंकेट इज द साल्ट, सोडियम जिंकेट इज द साल्ट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये रहा देख रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, डाइहाइड्रोजन के साथ ये गाड़ी आगे आगे चलेगी, H2 गैस फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट एंड H2 गैस। ये है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू जिंक ग्रैन्यूल्स, रिएक्ट्स विथ एसिड एंड रिएक्ट्स विथ बेस। ये तो सिंपल है, ये घर में भी बना सकते हो, लैब में बना सकते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इतना गैस क्या काम का बेटा, आपने थोड़ा सा गैस बना दिया, थोड़ा बेस लेके एक्सपेरिमेंट के साथ हमने थोड़ा सा गैस बना के रख दिया H2 गैस, तो ये इतना तो H2 गैस, इतना तो बहुत सारे लार्ज स्केल में आप ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ये इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री को चाहिए H2 गैस, बहुत सारा H2 गैस इंडस्ट्री को चाहिए, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट पार्ट सेकंड प्रिपरेशन, एसिड बेस के बाद आएगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, हाउ H2 गैस गेट प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आप देखिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, industrial preparation of H2. In this industrial preparation of H2, how it is to be prepared? Here electrolysis करना पड़ेगा आपको, electrolysis phenomenon, electrolysis, बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइट, electrolysis, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स हो गए, निकेल इलेक्ट्रोड लेने के बाद या बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रोड का यूज़ करना चाहिए, तो ये अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड का यूज़ करके वाटर का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ H2O, टू वॉल्यूम ऑफ H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय प्योर वाटर। प्योर वाटर में सर इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा प्योर वाटर में? प्योर वाटर कैनॉट कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अगर प्योर वाटर में कैटायंस एंड एनायंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैनॉट बी टेक्स प्लेस। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आयंस थ्रू द सॉल्यूशन, flowing of electricity with respect to ions through the solution, but ions are important. So ये तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये ट्वाइस H2 बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 which is to be prepared in the form of gas and 1 वॉल्यूम ऑफ O2 gas which is to be formed। ये इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनॉन है। इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनॉन अच्छी तरह से बनने के लिए, प्योर H2 गैस बनाने के लिए, बहुत सारा 99% प्योर H2 गैस के लिए आपको ट्रेसेस ऑफ एसिड और अल्कली चाहिए। थोड़ा सा ट्रेस गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, ट्रेस ऑफ एसिड और अल्कली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। विदाउट एसिड एंड अल्कली, विदाउट कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन वाटर,
हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो टेक्स प्लेस, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग के लिए जो आपको समझो आपने लिया वार्म BaOH ट्वाइस, ये बेस लिया आपने थोड़ा सा, वार्म BaOH ट्वाइस लिया, इसमें निकेल इलेक्ट्रोड्स लिए, निकेल इलेक्ट्रोड्स वार्म BaOH ट्वाइस समवट ट्रेस, ये होगा फिर इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू निकेल इलेक्ट्रोड, निकेल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, अलग अलग ब्लोअर्स होंगे, अलग अलग कंटेनर्स होंगे, अलग अलग बड़े बड़े कंटेनर्स में H2 गैस एंड O2 गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत, अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपनी जान छोड़ दी, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, लोगों ने अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैप्चर करके घर पे रखे थे, अपना कोई एडमिट होगा तो उसको चाहिए, ऐसा कुछ चला था दौर कोरोना के, इसमें ये बुरी बात थी, बहुत हार्ड बात थी, और उससे भी हम उभर कर ऊपर आ रहे हैं। चलो टाइम की बात है, हर 100 ईयर के बाद ऐसा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, इसके आगे 100 ईयर तक हम सुरक्षित है समझो, और अगले 100 ईयर में हम तो नहीं रहेंगे, आप रहोगे, आप भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो। ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यस, इट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2, इट इज़ अ प्योर वाटर का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा एसिड और अल्कली ट्रेस पार्ट में डालना चाहिए, ट्रेस पार्ट के बाद इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद H2 बनेगा और O2 भी बनेगा, H2 एंड O2। यह है सेकेंड प्रिपरेशन। अभी अपने को थर्ड प्रिपरेशन, स्टेज बाय स्टेज थर्ड प्रिपरेशन कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम कोल और कार्बन एंड हाइड्रोजन, फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोकार्बन, carbon and hydrogen containing organic compound is known as hydrocarbon. Hydrocarbons are methane, ethane, propane, butane, single bonded hydrocarbon containing carbon and hydrogen, alkane, double bonded alkene, triple bonded alkyne. Such type of bonds are formed, and these are the gases. The gas CH4, we are taking now CH4 gas, it is one of the hydrocarbon. Methane gas, this methane gas reacts with steam, water, steam. The temperature is somewhat high and catalyst is nickel. Temperature is somewhat high, the high temperature is 1270 Kelvin पे आप steam में उसको करोगे, हीट करोगे निकेल की प्रेजेंस में, निकेल एज ए कैटलिस्ट, CH4 एंड H2O कंबाइन विथ ईच अदर। ये है मेरा स्टेज 1 बेटा, स्टेज 1 बोलोगे आप इसको। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस एंड H2 गैस, ये जो है ना 4 और 2 6 H2 गैस, उसको आप H2 गैस बोलोगे। या आपने CH4 लिया प्लस H2O, CH4 प्लस H2O लिया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर 3H2 बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस। Such type of carbon monoxide and 3H2 gas, this gas is known as, मैंने आपको बताया था वाटर गैस। किसको बोलते हो आप, वाटर गैस। वाटर गैस मीन्स this CO and H2, combination of CO and H2 is a water gas. It is also known as syngas. ये syngas आपको इम्पॉर्टेंट होगा, ये syngas से आप आगे जा सकोगे। ये syngas अगेन, ये syngas को हीट करोगे आप, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड कोक लोगे आप, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिया आपने, दी कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गैस हमने लिया। अभी क्या करोगे आप, कार्बन लोगे, कार्बन, ये तो बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया फर्स्ट स्टेज में। ये तो CH4 प्लस H2, CO प्लस 3H2, H2 इन द फॉर्म ऑफ CO, ये उसको आप सेपरेट कर सकोगे, सिन गैस से आप सेपरेशन आपका होगा। फिर मैंने बताया था आपको कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ये तो बन गया, हाइड्रोकार्बन से बन गया। अभी आप कार्बन से बनाओगे, कोक से बनाओगे, कार्बन और हाई टेम्परेचर पे ये स्टीम कार्बन पे चलाओगे। हमने स्टीम का जल CH4 पे बिछाया तो H2 आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आ गया। फिर अभी कार्बन के साथ कोक के साथ हम करेंगे, कोक के साथ कार्बन प्लस H2O गैस। कार्बन प्लस H2O गैस के बारे में जब भी आप लिखते हो, H2O गैस इट इज़ अ स्टीम, टेम्परेचर वन एंड द सेम 1270। आप देखिए यहाँ पे गन बनेगा कार्बन, ये देखो कार्बन एंड H2O, कार्बन एंड H2O। ये आपका सेकंड स्टेज में बता रहा हूँ आपको, सेकंड स्टेज में आपको बता रहा हूँ। ये कार्बन प्लस H2O गैस 1270 केल्विन, जब भी ये करोगे आप, ये CO गैस बनेगा, CO गैस प्लस H2। यहाँ पर भी यही बात है, ये भी प्रिपरेशन CO गैस एंड H2। ये CO गैस एंड H2, CO गैस जब भी आएगा ना आपके पास, बहुत सारा CO गैस, इसमें आप वाटर से और ट्रीट करोगे, CO गैस प्लस H2O, CO गैस प्लस H2O, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करोगे, थोड़ा सा 673 केल्विन टेम्परेचर करोगे, तो ये CO गैस प्लस H2O, ये टेम्परेचर थोड़ा कम करोगे तो ये CO2 और H2, प्योरली CO2 और H2 बनेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 प्लस H2, ये बन गया। मीन्स ये CO2 रिमूव कर सकते हो आप, CO2 रिमूव कर सकते हो स्क्रबिंग के साथ। ये आपको सोडियम आर्सेनाइड से आप उसको स्क्रब करने का, NaAsO2 उसको आप बोलोगे, NaAsO2 सोडियम आर्सेनाइड के साथ स्क्रबिंग होगा। ये 3 स्टेज है, सेकेंड थर्ड, NaAsO2। इट मीन्स it is the important preparation for hydrogen. Thank you.